अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बकरीद स्पेशल। बहुत ही कराची वालों का, पाकिस्तान वालों का, सभी का, मेरा ख्याल है सब जगह ही बहुत ही पसंदीदा है और इसको बनाएंगे इंशाल्लाह बकरीद के लिए स्पेशल। इसके लिए मगज़ मैंने लिए थे बकरे का। इसको फिर मैंने धो के अच्छी तरह इसको उबाल लिया है। कोई 2-3 उबाल दे दिए हैं इसको। कोई 4-5 मिनट के लिए उबाल लिया इसको थोड़े से पानी डाल के। और इसका जो बाकी बचा हुआ पानी था वो मैंने फेंक दिया है, इसको निकाल के रख दिया। और ये कुटी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून लेवल, और ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने आधी चमची लिया है लेवल, और ये पिसी मिर्चें ली हैं आधी चमची, हल्दी है 1 चमची, इसको आधी चमची समझें, मेरी चमची मैंने छोटी है ये, तो आधी चमची हल्दी। और काली मिर्चें कोई 8 से 10 काली मिर्चें पिसी हुई या क्रश हुई हुई। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के। और ये 2 टमाटर लिए हैं जो कि 1 कप बन गए तकरीबन। 2 मीडियम टमाटर ये ले लिया है, इसको चॉप कर लिया। अनियन का छोटा पीस लिया है मैंने, छोटी सी अनियन ली है, इसको भी चॉप किया है। तो चलें हम बनाते हैं इसको बकरीद स्पेशल। वन फोर्थ कप ऑयल डालेंगे। इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे, चूल्हे को ऑन कर देते हैं। इसमें टमाटर डालेंगे, 1 कप चॉप किए हुए, 2 मीडियम। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए देखें। थोड़े सॉफ्ट हो गए टमाटर, इसमें अनियन डाल देते हैं। अनियन में बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। कोई 2 टेबल स्पून अनियन डालिए। जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें डाल देते हैं। काली मिर्चें और कुटी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, ये भी डाल देते हैं। पिसी मिर्चें भी, ज़ीरा भी चला गया और ये हल्दी चली गई। सब चले गए। बनाई कर लेते हैं। इसमें मगज़ डाल देंगे
बस इसको भून लेंगे। अच्छा ये देखिए, मगज में मैंने एक अंडा भी डाल दिया तोड़ के। ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा। एक अंडा फेंट के सब इसमें चला जाएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है, कोई प्याज ब्राउन नहीं करनी, कुछ नहीं, बहुत बुनाइयाँ भी नहीं करनी है। ईद के मसरूफ दिन पे आसान सा जल्दी जल्दी बनने वाले खाने बना लें। रेसिपीज़ आसान आसान सी। इसको बहुत ज़्यादा तो पकाएंगे नहीं, क्योंकि टमाटर को भी हमने थोड़ा सा गला लिया था और मगज़ को भी थोड़ा उबाल लिया था। वैसे हम तो इंसान तो एक दूसरे को कह देते हैं, अगर कोई ज़्यादा बात कर रहा हो, कुछ बहस हो रही हो तो आपस में, बस मगज़ मत खाओ, मगज़ खा गए हो, तो इस तरह की बात कह देते हैं। लेकिन बकरे बेचारे जानवर बोल नहीं सकते, तो हम उनके मगज़ खा रहे होते हैं बड़े शौक़ से, और इंतज़ार करते हैं बकरा ईद पे, ख़ास तौर पे ये स्पेशल बने चीज़ें। तो आज सब बकरे का मगज़ सब ईद पे खाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ईद बाद में है, यहाँ पहले हो जाती है। थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेते हैं। मेरे बच्चों ने एक दफ़ा इसको आमलेट समझ के खाया था, बल्कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी नंद, उसके बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों ने सब ने उसके भी आमलेट समझ के खा लिया था। लेकिन जब उनको बताया तो वो बहुत हैरान हुए थे, कहने मेरे को आमलेट लग रहा है, लेकिन उसके मज़े का है, सबको पसंद भी आया था। देखने में आमलेट ही लग रहा होता है, वैसे कागीना जो बनाते हैं ना, उसी टाइप का। कागीना भी बड़े मज़े का होता है वैसे। सब इसको हो गया है तकरीबन, इसको डिश आउट करते हैं। क्विक सी रेसिपी मगज़ की तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा और अपने आसपास नज़र रखिएगा। किसी को आपकी ज़रूरत है अगर किसी भी चीज़ के लिए, तो भूलिएगा नहीं। स्पेशली पाकिस्तान वालों को अल्लाह ताला ने बहुत मौका दिया है कि बहुत लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं, तो उन लोगों को याद रखिएगा। दुआओं में भी याद रखें सबको, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, कश्मीर और जहाँ जहाँ दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। आप सबकी तमाम दिली ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात सबकी कबूल फरमाए, सेहत तंदुरुस्तियों के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।